नमस्कार। कभी सोचा है कि काश हमारी एक्सेल शीट खुद ही छोटे मोटे फैसले ले पाती। आज हम एक्सेल के एक ऐसे ही कमाल के टूल को समझने जा रहे हैं। इसका नाम है इफ फंक्शन और ये ठीक यही काम करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि IF फंक्शन आखिर है क्या, फिर इसके सिंटैक्स को तोड़कर समझेंगे, एक प्रैक्टिकल उदाहरण भी देखेंगे, कुछ आम गलतियों से कैसे बचें ये जानेंगे, और आखिर में एक प्रो टिप भी है जिससे एक्सेल स्किल्स और भी बेहतर हो जाएंगी। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी स्प्रेडशीट हमारे लिए ही फैसले लेने लगे। मतलब लॉजिक और डिसीजन मेकिंग सब कुछ ऑटोमेट हो जाए। सुनने में बढ़िया लगता है ना। आईएफ फंक्शन ठीक यही करने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, IF फंक्शन आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये हमारी स्प्रेडशीट का अपना डिसीजन मेकर है। देखिए, ये एक बहुत ही सीधे साधे अगर तो वाले लॉजिक पर चलता है। जैसे हम सोचते हैं, अगर बारिश हो रही है तो छाता ले जाना है, बस। ये फंक्शन भी एक शर्त को चेक करता है और उस चेक के नतीजे के आधार पर हमें दो में से एक जवाब देता है। चलिए अब इसके सिंटैक्स पर नजर डालते हैं। अच्छा, पहली बार देखने में ये थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, पर घबराने की बात नहीं है। जब हम इसे इसके 3 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा। हर इफ स्टेटमेंट का यही बेसिक फॉर्मूला होता है। इसमें बस 3 मेन चीजें होती हैं। पहला, एक लॉजिकल सवाल। दूसरा, अगर सवाल का जवाब हाँ है तो क्या करना है। और तीसरा, अगर जवाब नहीं है तो क्या करना है। सिंपल। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो जो पहला हिस्सा है, लॉजिकल टेस्ट, ये वो शर्त है जिसे हम चेक करना चाहते हैं। जैसे, क्या सेल C2 की वैल्यू B2 से ज्यादा है। फिर आता है वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर शर्त पूरी हो गई तो क्या दिखाना है। जैसे हम लिख सकते हैं ओवर बजट। और आखिर में वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो क्या दिखाना है। जैसे विद इन बजट। बस यही 3 चीजें हैं। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड उदाहरण लेते हैं जिससे ये साफ हो जाएगा कि ये फंक्शन असल में कितना काम का है। मान लीजिए हमारे पास ये एक छोटी सी बजट शीट है। इसमें कुछ आइटम्स हैं, उनका बजटेड अमाउंट है और एक्चुअल यानी असली खर्चा कितना हुआ वो है। अब हमारा काम यह है कि स्टेटस वाले कॉलम को ऑटोमेटिकली भर दिया जाए, मतलब एक्सेल खुद बताए कि खर्चा ओवर बजट है या विद इन बजट। तो इस काम के लिए हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, ये सीधे सीधे हमारे टेबल से बात कर रहा है। ये बस इतना चेक कर रहा है कि क्या सेल C2 यानी एक्चुअल खर्च सेल B2 यानी बजटेड अमाउंट से ज्यादा है। अब इसे सेल में टाइप कैसे करना है? बहुत आसान है। सबसे पहले D2 सेल को सेलेक्ट करना है जहां हमें रिजल्ट चाहिए। फिर इक्वल्स टू का साइन लगाकर फॉर्मूला शुरू करें। टाइप करें IF और ब्रैकेट खोलें। इसके बाद हमारी लॉजिकल जांच जो है C2 ग्रेटर देन B2, कॉमा, फिर हाँ वाला जवाब यानी ओवर बजट कोट्स में, कॉमा, और आखिर में नहीं वाला जवाब विद इन बजट और ब्रैकेट बंद कर दें। हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं उन छोटी मोटी गलतियों की जो शुरुआत में अक्सर हो जाती हैं। अगर हम इन्हें पहले से ही जान लें तो काफी टाइम बच सकता है और फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी। देखिए, 3 सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं। पहली, टेक्स्ट के आसपास डबल कोट्स लगाना भूल जाना। याद रखिए, एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट जैसे ओवर बजट हमेशा कोट्स के अंदर ही आता है। दूसरी गलती, स्पेलिंग मिस्टेक। अगर कभी हैशटैग नेम एरर दिखे तो ज्यादातर चांस है कि IF की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ है। और तीसरी, अगर रिजल्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब अक्सर ये होता है कि हमने वैल्यू इफ फॉल्स वाला हिस्सा खाली छोड़ दिया है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। एक प्रो टिप जो IF फंक्शन की पावर को और भी बढ़ा देगी। और ये प्रो टिप है नेस्टिंग इफ्स। नेस्टिंग का सीधा सा मतलब है एक इफ फंक्शन के अंदर एक और इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना। इससे होता यह है कि हम सिर्फ 2 नतीजों तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि कई अलग अलग आउटकम्स के लिए लॉजिक बना सकते हैं। जैसे सिर्फ ओवर बजट या विद इन बजट के बजाय हम 3 चीजें चेक कर सकते हैं कि खर्चा ओवर बजट है, अंडर बजट है या फिर एग्जैक्टली ऑन बजट है। ये 3 अलग अलग कंडीशन है और ये नेस्टिंग से ही मुमकिन है। तो अब हम IF फंक्शन की असली ताकत को समझ चुके हैं। अब सवाल ये है कि अगली बार जब स्प्रेडशीट पर काम होगा तो ऐसा कौन सा फैसला है जिसे ऑटोमेट किया जाएगा।